अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप अहबाब खैरियत से होंगे। आज हम लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे और यहाँ पर हम शॉर्ट लेटर्स जो हैं ये पढ़ेंगे। पहले हमने लेटर्स की फुल फॉर्म पढ़ी थी, कंप्लीट लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं। आज के लेसन के अंदर हम शॉर्ट लेटर्स पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे अलिफ शो नहीं हो रहा, अलिफ सेम इसी तरह होगा और भा से स्टार्ट हो रहा है। ये कंप्लीट बा है। यहाँ पे आप लोगों ने ये समझना है कि शॉर्ट लेटर्स जो है वो हम इसको कैसे समझ सकते हैं बहुत आसानी के साथ। जो भी लेटर है उसके जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट आधा हिस्सा है उसका, वो हाफ लेटर में लिखा जाता है सिवाय एक चंद लेटर्स के। तो ये देख लें, यहाँ पे ये बा का जो हाफ है इसको हम यहाँ पे लेंगे तो ये बा बन जाएगा। बा, सेम इसी तरह ता और नेक्स्ट सा। यहाँ पे सिर्फ डॉट्स चेंज हो रहे हैं, बाकी जो इनकी शेप है वो सेम है। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं बा का डॉट यहाँ पे ले आता हूँ तो ये नून बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर इसके दो डॉट्स मैं नीचे ले आऊँगा तो ये या बन जाएगा। तो ये अभी आगे हम देखते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को नोट कर लें कि जो फर्स्ट हाफ पार्ट हैं ये जो है इससे हाफ लेटर बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लेटर है जीम। ये जीम की ऊपर वाली शेप और वन डॉट जो है वो नीचे यहाँ पे आ गया है, जीम। हा, हा का ऊपर वाला शेप और विदाउट डॉट, हा। खौ, खौ का ऊपर वाला ये शेप और एक डॉट ऊपर आ जाएगा। ये आपने इन तीनों अल्फाज में डिफरेंस करना है। वन डॉट डाउन होगा तो जीम, विदाउट डॉट हा और विद डॉट अप खौ। नेक्स्ट लेटर है दाल, दाल। अब यहाँ पे दाल के पास ये सेकंड शेप आ गई है दाल की, क्योंकि दाल जो है ये इस शेप में किसी लेटर के साथ ज्वाइन नहीं करता, किसी लेटर के साथ कनेक्ट नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर दाल की ये शेप यूज़ होगी, दाल। और नेक्स्ट जो लेटर है ज़ाल, ज़ाल। वन डॉट इसका ऊपर आ गया और यहाँ पे इसको नून नहीं पढ़ना, नून का जो डॉट है यहाँ पे इनसाइड में होता है। ठीक है, मिडिल में होता है। और यहाँ पे ये जो यहाँ पे आपको शेप नज़र आ रही है ये इसका कनेक्टिंग साइन है, किसी भी लेटर के साथ ये यहाँ पे कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, कनेक्ट कैसे करते हैं, यहाँ से मिसाल के तौर पे बा को मैं पिक करूँगा और यहाँ पे इसके साथ ऐसे ज्वाइन कर दूँगा तो ये दो लेटर एक बन जाएंगे, बाज़ाल। ठीक है, ये आगे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लेटर यहाँ पे हमारे पास है ज़ा। यहाँ पे इन्होंने रॉ को स्किप किया हुआ है क्योंकि रॉ भी ज़ा की तरह ही आएगी। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, इसका हम डॉट जो है वो रिमूव कर देंगे तो ये रॉ बन जाएगा। ये देखिए यहाँ से डॉट रिमूव कर दिए, रॉ, रॉ। और विद डॉट यहाँ पर ये आ गया ज़ा, ज़ा। इस रॉ और ज़ा की दोनों शेप्स आप देख लें, समटाइम ये वाली शेप यूज़ होती है और समटाइम ये वाली शेप भी यूज़ होती है। नेक्स्ट लेटर है सीन। सीन की स्टार्टिंग पार्ट आ गया सीन, थ्री डॉट जब ऊपर आ जाएंगे तो शीन, शीन। ठीक है, नेक्स्ट है सौद। सौद का भी स्टार्टिंग पार्ट आ गया सौद, वन डॉट जब इसके ऊपर लगा देंगे दौद। नेक्स्ट लेटर हमारे पास है आइन। आइन का स्टार्टिंग पार्ट आ गया, ये देखें। और यहाँ पे क्योंकि ये नेक्स्ट लेटर के साथ ज्वाइन करेगा तो ये थोड़ा सा इसकी शेप डिफरेंस है और इसको कहते हैं आइन। वन डॉट ऊपर आ जाएगा तो गोइन, गोइन। नेक्स्ट लेटर है फा। ये सर्कल शेप में, ये लुक्स लाइक वाव की तरह है, इसका डॉट हटा देंगे तो ये वाव बन जाएगा, लेकिन वन डॉट अप है तो ये फा, फा। और इसी तरह सेम लेटर आ गया और इसके ऊपर टू डॉट्स अप आ गए तो खौफ, खौफ। ये फा और खौफ की शेप एक ही है, सिर्फ डॉट का डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारे पास लेटर है कैफ, कैफ। अब कैफ की सेकंड शेप जो है यहाँ पे आ गया, पीछे वाले लेसन में आपको मैंने बताया था
बाकी शेप का ये लेटर है और इसके साथ हम यहाँ पे एक डंडी सी लगा देंगे तो ये काफ बन जाता है। ठीक है, और ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट लेटर है लाम। लाम का फर्स्ट हाफ पार्ट आ गया, लाम। मीम। अब मीम का जो है यहाँ पे ये फर्स्ट हाफ आ गया और इसका जो थोड़ा सा शेप है ऐसे हो जाएगा। लास्ट लेसन में हमने ये पढ़ चुके हैं, मीम। नेक्स्ट है नून। नून। अब नून का ये देखें बा की तरह का शेप है लेकिन वन डॉट अप आ गया और यहाँ पे आप देखें डॉट इसका मिडल में, इन साइड में। ठीक है, अगर ये डॉट ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे आप इसको जा या जाल से भी कंपेयर कर सकेंगे। यहाँ पे ये देखें तो यहाँ पे डॉट जो है वो मिडल में, यहाँ इन साइड में होगा, नून। नेक्स्ट यहाँ पे लेटर है हा। अब हा को यहाँ पे इन्होंने दोनों शेप्स दे दिए हैं सेम। यहाँ पे जो है यहाँ पे दूसरी शेप होनी चाहिए थी, ये वाली। तो ये हा की सेकंड शेप है। हा, एक हा की ये शेप है और एक ये वाली शेप भी है जो कंप्लीट लेटर होते हैं। वैसे तो हा की काफ़ी सारी शेप्स हैं हाफ लेटर्स में, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। हमज़ा। हमज़ा। अब यहाँ पे आप देखें हमज़ा यहाँ पे है और इसके नीचे यहाँ पे एक साइन आया हुआ है, इसको बोलते हैं हेल्पिंग साइन। हमज़ा जो है कभी भी किसी लेटर के साथ कनेक्ट नहीं होता। ऐसे हम इसको ज्वाइन किसी लेटर के साथ ना फ्रंट साइड से कर सकते हैं और यहाँ से आगे से कर सकते हैं। तो हमज़ा जब भी किसी लेटर किसी वर्ड के मिडल में आएगा तो इसके साथ ये हेल्पिंग साइन होगा, तो अब भी हमज़ा जो है वो नेक्स्ट किसी लेटर के साथ या प्रीवियस किसी लेटर के साथ ज्वाइन कनेक्टिंग कर सकेगा। और यही फ़र्क जो है हमज़ा और आइन में आप कर सकते हैं। हमज़ा जब भी आएगा तो हमज़ा के साथ ये जो साइन है हेल्पिंग साइन ये होगा और आइन के साथ जो है वो ये साइन नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट लेटर है या। अब या जो है ये आमतौर पे ऐसे लिखी जाती है, इसके नीचे यहाँ पे 2 डॉट्स इसलिए दिए हुए हैं कि जो हाफ लेटर है इसकी पहचान हम 2 डॉट से कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकेंगे। ये देखें बा की शेप यहाँ पे है और इसको या 2 डॉट्स डाउन है तो इसको या बोलेंगे और इसके अगर डॉट्स में ऊपर लगा दूं तो ये ता बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपने इनकी जो शेप्स है उनको भी लाजमी फोकस करना है और डॉट्स के ऊपर भी आपने जो है वो फोकस करना है। नेक्स्ट लेसन में इसकी थोड़ी सी हम एक्सरसाइज करते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।